साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुख्यतः यूपी पीसीएस 2023, एमपी पीसीएस, यूपीएससी के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग जो इसका संक्षिप्ति वाला पोर्शन, संक्षिप्ति पोर्शन के तहत जो योजना परियोजना वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। तो इस योजना ने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 7 वर्ष पूरे हो गए। यह योजना 5 अप्रैल 2023 को 7 वर्ष इसके पूरे हुए। 5 अप्रैल 2016 को यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का विस्तार वर्ष 2025 तक कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि कब प्रारंभ की गई थी, 5 अप्रैल 2016 को। किस लिए थी ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया, 21 मार्च को। ध्यान रखिएगा, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। तो इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर के किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ किया है। योजना अंतर्गत सरकार जो है 5 एकड़ भूमि तक वृक्षारोपण हेतु जो है 100% और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी। आगे बात करते हैं बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना के बारे में। तो देखिए, कटुपल्ली स्थित मैसर्स L&T शिपयार्ड में इस परियोजना के तहत बनने वाले 2 जहाजों, इनका नाम है यार्ड 18,001 समर्थक और यार्ड 18,002 उत्कर्ष की नींव रखने की औपचारिक शुरुआत 20 मार्च 2023 को हुई है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया 12 मार्च 2023 को। इस परियोजना अंतर्गत NH 275 के बेंगलुरु निद्दाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन बनाना शामिल है। ठीक है, 118 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना की कुल निर्माण लागत जो है लगभग 8,480 करोड़ रुपए है। अगला है MSME प्रतिस्पर्धी स्कीम के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा MSME चैंपियंस स्कीम के तहत इस स्कीम की शुरुआत 10 मार्च 2023 को की गई है। इस स्कीम का लक्ष्य देश के MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रूपरेखा तैयार करना है। वैभव फेलोशिप योजना के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है 28 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वैभव फेलोशिप योजना भारतीय प्रवासियों के लिए है। दूसरा है दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश स्वीकृति दी गई है 27 फरवरी 2023 को। मई 2021 मूल्य स्तर पर 31,876.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ NHPC द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2,880 मेगावाट की इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया है। यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही, जो पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। ध्यान रखिएगा दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश की है। देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के एक समझौते के रूप में इस योजना का ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। कहाँ पर, पुडुचेरी में 13 फरवरी 2023 को। दिल्ली दौसा लालसोट खंड के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण में निर्मित 246 किलोमीटर लंबा यह खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया 12 फरवरी 2023 को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वो 1386 किलोमीटर है, जो पूरा होने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से, तो 6 राज्य कौन से ये महत्वपूर्ण है। दिल्ली, एक तो आपका चूंकि दिल्ली मुंबई है तो दिल्ली से मुंबई 2 राज्य हो ही गए, तो दिल्ली हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र, ये 6 राज्य से गुजरेगा। अगला है PLEDGE निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है ये।
इसको आप अपने हिसाब से जो भी उच्चारण करना है कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका पूरा नाम है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। आगे चलते हैं एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। तो 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। ठीक है, एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। इसका उद्देश्य 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अगला है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली 382 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश की स्वीकृति हुई है। तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, याद रखिएगा। बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में एसजेवीएन लिमिटेड की इस परियोजना की आधारशिला रखी है। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में श्री सैलम मंदिर का विकास। तो राष्ट्रपति मंदिर का विकास परियोजना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुरनूल में इस परियोजना का उद्घाटन 26 दिसंबर 2022 को किया गया। श्री सैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। प्रोजेक्ट वाणी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, IISc कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे शॉर्ट में आर्ट पार्क कहेंगे, और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। दिसंबर 2022 में घोषणा हुई। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वर्षों में 773 जिलों में लगभग 1 मिलियन 10 लाख लोगों के भाषा के नमूने एकत्र करके भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण किया जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में इस महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को किया गया। यह महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। इस महामार्ग का अन्य नाम नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग है। नागपुर मेट्रो का पहला और दूसरा चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित और खापरी मेट्रो स्टेशन पर दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने खापरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक प्रथम बार चलने वाली 2 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया। 3 हवाई अड्डे कौन से, ये महत्वपूर्ण है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया 1 दिसंबर 2022 को। इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए, सामान्य पावरलूम बुनकरों को 50%, जबकि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75%। तो ये कितना परसेंटेज अनुदान दिया जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 2 नवंबर 2022। इस कार्यक्रम की अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक है। इस कार्यक्रम की अवधि जो है वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की। ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड 2021-22 से 2025-26। आगे बात करते हैं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक ERW का प्रायोगिक परिचालन। ERW क्या है? केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरुआत की गई 1 नवंबर 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान डिजिटल रुपया का उपयोग करके किया जाएगा। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसका पूरा नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया 20 अक्टूबर 2022 को। यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है। पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संगरूर पंजाब में यह परियोजना लागू की गई है। ध्यान रखिएगा, पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत, या वायु अमृत पूछ ले क्या है, तो ये पराली प्रबंधन परियोजना है। कहाँ की? पंजाब की।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस नई योजना को मंजूरी 12 अक्टूबर 2022 को दी गई। महाकाल लोक परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया 11 अक्टूबर 2022 को। सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग टेली मानस पहल। तो ध्यान रखिए टेली मानस क्या है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहांस में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस पहल की शुरुआत की गई 10 अक्टूबर 2022 को। फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल FFB SHEV परियोजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अपनी तरह की इस पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई 11 अक्टूबर 2022 को। यह परियोजना टोयोटा द्वारा शुरू की गई। यह पायलट परियोजना 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर संचालित होगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन 30 सितंबर 2022 को किया गया। प्रधानमंत्री ने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक इस मेट्रो में यात्रा की। इस परियोजना में पहली बार देश में मेट्रो के इतिहास में 32 किलोमीटर लंबा खंड एक बार में चालू किया गया है। कन्वर्जेंस पोर्टल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष AIF तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ 21 सितंबर 2022 को किया गया। 21 सितंबर 2022 को किया गया है। सारस परियोजना। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन द्वारा अर्थला गाजियाबाद में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन द्वारा अर्थला गाजियाबाद में सारस परियोजना की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा ये परियोजना है क्या, ये महत्वपूर्ण है। परियोजना अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है बायो इथेनॉल परियोजना क्रिबको हजीरा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सूरत गुजरात में कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड की इस परियोजना का शिलान्यास 14 सितंबर 2022 को किया गया। परियोजना अंतर्गत हजीरा में 2.5 लाख लीटर की दैनिक क्षमता वाले बायो इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना। तो PM श्री योजना का नाम पूरा क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस का मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के तहत देश भर के 14,500, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन, जिसे शॉर्ट में स्पार्क कार्यक्रम कहते हैं। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययनरत आयुर्वेद के छात्रों BAMS के छात्रों हेतु इस फेलोशिप योजना की शुरुआत 2 सितंबर 2022 को की गई। फेलोशिप के तहत चयनित शोधार्थियों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे परियोजना। इस परियोजना का सबसे अंतिम हिस्सा उत्तराखंड में स्थित है। इस परियोजना का सबसे अंतिम हिस्सा उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र से गुजरता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे परियोजना। तो ध्यान रखिएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड में। इस उद्यान के अंतिम 20 किलोमीटर हिस्से में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा, जो कि 12 किलोमीटर है, निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 340 फीट काली सुरंग शामिल है। आगे बात करते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन सेवा की पहली उड़ान पूर्वी कामेंग जिले के शिप्पा से चियांग ताजू तक संचालित हुई। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। किसके सहयोग से? विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना लागू हुई अगस्त 2022 में। यह योजना वर्ष 2021-22 से, ध्यान रखिए 2021-22 से 2021-22 से 25-26 तक लागू की जाएगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23। भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया जून 2022 में। आगे बात करते हैं भारत सरकार की, इसी में भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा यह बॉन्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत।
इन बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ स्वर्ण के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। निवेश की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा जो है वो 1 ग्राम स्वर्ण होगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।